Hello friends, hope you all are safe and healthy. Today I Daksh Malik going to teach you the topic of letter writing. If you like this video, please subscribe my channel. Also press the bell icon near the subscribe button. So let's begin with the introduction of letter writing. In this world of multimedia also, people prefer to communicate through phone, fax, email, etc. Yet the importance of letters cannot be undermined. In fact, letters are the best way to communicate through intimate thoughts and feelings. इसमें हमें लेटर की यूज़फुलनेस का बताया गया है कि चाहे कितना ही मल्टीमीडिया का वर्ल्ड हो गया हो, लेकिन हम कभी भी जो लेटर्स को लिखना है वो कभी नहीं छोड़ सकते. लेटर्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं. हम जितना फैक्स, ईमेल, इनसे हम लेटर तो भेज सकते हैं, इन पे हम लिख तो सकते हैं, लेकिन हम इनमें अपनी पूरी भावनाओं से नहीं लिख सकते. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेटर. फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर्स एंड सेकेंड इज फॉर्मल लेटर्स. In our today's video, we learn about the format of informal letters. Informal letters are those letters which are written to relatives or friends. Informal letters वो होते हैं जो हम अपने relatives, सगे संबंधियों या friends को लिखते हैं. Format of informal letters. Informal letters को personal letters भी कहते हैं. हमारी इस वीडियो में हम format of informal letters पढ़ेंगे और अगली वीडियो में format of formal letters. सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी होती है. हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है. इन हेडिंग वी राइट द सेंडर्स एड्रेस एंड डेट. हेडिंग में हमें सेंडर का एड्रेस जो भेजते हैं, मीन्स अगर हम भेजते हैं तो हमें अपना एड्रेस. फॉर एग्जांपल 14 BK रोड, अम्बाला, हरियाणा, 15 अगस्त 2020. उसके बाद हमें डेट लिखनी होती है. हमें उसके बाद लिखना होता है सैल्यूटेशन पार्ट. सैल्यूटेशन पार्ट में हमें लिखते हैं सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग इज रिटन बिलो द डेट. डेट के ठीक बाद हमें सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग लिखना होता है. फॉर अ फ्रेंड, जैसे हमें राम के लिए लिखना है तो डियर राम. शाम के लिए लिखना है तो डियर शाम. हमें अपने फ्रेंड का नाम लिखना होता है. अगर हमें फैमिली मेम्बर्स के लिए या रिलेटिव्स के लिए लिखना होता है तो हम लिख सकते हैं डियर मदर, डियर फादर. ऐसे ही इसके बाद हमारा आता है डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर ग्रैंडपा, डियर ग्रैंडफादर, डियर ग्रैंडमा, डियर ग्रैंडमदर, डियर अंकल, डियर आंटी. उसके बाद हमें लिखना होता है फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन्स. अगर हमें प्रोफेशनल पर्सन्स के लिए लिखना है तो हम डियर सर, डियर मैम एक्सेट्रा इनका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं अगर हमें किसी प्रोफेशनल पर्सन को लिखना है. उसके बाद हमारा मेन पार्ट जो होता है वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर. लेटर किस चीज़ के बारे में हम लिखते हैं हमें वो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है. इट कॉन्टेन्स द कॉन्टेक्ट दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे टू द रिसीवर. ये इसमें हम अपने ये बताते हैं कि हमारे थॉट्स क्या हैं, हम रिसीवर को क्या लिखना चाहते हैं. उसके ठीक बाद हमें लिखना होता है क्लोजर और एंडिंग. क्लोजर उसके बाद हमारा आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज. इसमें इसको क्लोजर और एंडिंग क्लोज भी कहते हैं. द एंडिंग ऑफ अ लेटर शुड बी पोलाइट. जब हम एंड करते हैं तो हमारा पोलाइट अच्छा वे होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल योर अफेक्शनेटली, योर्स ऑबिडेंटली, योर्स अफेक्शनेट सन डॉटर, योर्स ट्रूली. इसके बाद हमें सेंडर्स नेम और सिग्नेचर. जैसे यदि हम लिखते हैं तो हमें अपना नाम और अपने सिग्नेचर करने होते हैं. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा. राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़ एट स्कूल. इसमें हम एक लेटर लिखते हैं अपने फादर को अपनी स्टडीज़ के बारे में बताने के लिए. सबसे पहले हमने देखा था कि सेंडर एड्रेस लिखना होता है. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भोलानाथ नगर, दिल्ली 32, 15 अगस्त 1940, 15 अगस्त 2020. माई डियर फादर. इसके बाद हमारा जो आता है वो सैल्यूटेशन पार्ट होता है माई डियर फादर. उसके बाद हमारी आती है बॉडी ऑफ द लेटर. ये जो है सारी बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक. आई रिसीव योर्स लेटर येस्टरडे. मैंने आपका कल लेटर मुझे मिला. यू हैव आस्क्ड मी अबाउट माई स्टडीज़. आपने मेरी स्टडीज़ के बारे में पूछा. यू विल बी ग्लैड टू नो. आपको ये जानकर खुशी होगी दैट आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन दिसंबर टेस्ट. मैंने दिसंबर में जो मेरे टेस्ट हुए थे उसमें बहुत अच्छे नंबर लिए थे. आई एम वर्किंग हार्ड. मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ फॉर माई एनुअल एग्जामिनेशन. मेरी जो टोटल ओवरऑल एग्जामिनेशन है उसके लिए. आई होप टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एनुअल एग्जामिनेशन. मैं पहली पोजीशन पाने की पूरी कोशिश करूँगा. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हमने लिखना होता है रिस्पेक्ट टू मम्मी. मम्मी को रिस्पेक्ट
एंड लव टू पिंकी, और पिंकी को प्यार। यूअर्स लविंगली, उसके बाद हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है। देखिए यहाँ पे यूअर्स लविंगली कविता, अगर आपका नाम राम है तो आप राम लिख सकते हैं, श्याम है तो आप श्याम लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गॉर्जियस डे।